वीडियो में आप और मैं रजनीश कुमार क्लास 12 की पोइट्री लेसन 2 द ट्रू ब्यूटी का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी में सीखेंगे, जिसको कंपोज किया है महान पोएट थॉमस क्रू, जिनका जन्म 1598 और इनका डेथ 1639 में हुआ। इस लेसन को पढ़ने से पहले हमें एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की शारीरिक सुंदरता का वर्णन कुछ इस तरह से करता है। He that loves a rosy cheek or a coral lips admires her from star-like eyes, doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes this decay, so his flame must waste away। अगर एक एक वर्ड की लगभग मीनिंग पर हम जाते हैं तो रोजी चीक यानी गुलाब के समान, गुलाब की पंखुड़ियों के समान लाल गाल, और कोरल एक मेटल है, जो एक धातु है, बहुत ही चमकीली धातु है, वो मूंगा कहलाता है। कोरल मीन्स होता है मूंगा। एडमायर्स का मतलब होता है कि वह उस की प्रशंसा करता है। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा। और स्टार लाइक आइज, तारों की तरह चमकने वाली आंखें। डोथ का मतलब होता है करना यानी डज। सीक एक वर्ड आया है यहाँ पे आपके पास, सीक का मतलब होता है तलाशना, खोजना, सर्च करना। और इसके बाद आपके आगे फ्यूल मीन्स होता है ईंधन। मेंटेन बनाए रखता है। हिज फायर उसकी प्रेमाग्नि को। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके मीन्स होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। सो फ्लेम का मतलब होता है कि प्रेमी के हृदय में एक जो प्रेमाग्नि होती है उसको फ्लेम कहा जाता है। और इस तरह से वेस्ट मीन्स होता है नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। तो इस तरह से इन सबका एक एक वर्ड के अनुसार हमने देखा कि किसका क्या अर्थ होता है। लेकिन अगर हम इसके भावार्थ पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका के गुलाब के समान गालों और मूंगा की तरह चमकने वाले होठों की प्रशंसा करता है। वह यहाँ से अगर आप देखेंगे he that loves a rosy cheek or a coral lips, तो यहाँ पे होता है एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाब के समान गालों और मूंगा की तरह चमकने वाले होठों की बहुत प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, और या तारों के साथ तरह चमकने वाली उसकी आँखों की जो चमक है उसको खोजने की वह इच्छा प्रकट करता है। उसके बाद आता है आपका अगला लाइन, जो कि फ्यूल टू मेंटेन फायर, जो उस प्रेमी की प्रेमिका के प्रति जो प्यार की अग्नि होती है उसको जलाए रखने के लिए वह एक क्या है कि ईंधन का काम करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे। लेकिन समय के साथ साथ, समय के व्यतीत होने के साथ साथ यह उस प्रेमी के प्रेमिका की शारीरिक सुंदरता में कुछ न कुछ कमी आ जाती है और नष्ट होने लगती है। और प्रेमी के प्रेम की जो ज्वाला होती है उसी की तरह वह भी धीरे धीरे बुझती जाती है, खत्म होती चली जाती है। लेकिन अगर हम इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करते हैं तो देखते हैं कि कभी किस तरह से क्या चीज़ें कहता है। और कहता है इन दिस स्टैंजा द पोएट सेड दैट रेड चीक्स लाइक रोज, रेड लिप्स लाइक कोरल, एंड द ब्राइट शाइनिंग आईज लाइक स्टार मेक ए वुमन ब्यूटीफुल, बट these physical charm are temporary, they die with the passage of time. This decays, these physical attraction supply fuel to the fire of love, but the old age these attraction die away and the fire of love also dies. So a man should not be attracted by the
physical beauty of a woman, but he should seek love in virtue of a woman. तो दूसरे स्टैंजा में अगर हम चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर, बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स, hearts with equal love combined, kindly never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheek or lips or eyes. अगर हम देखते हैं तो इसमें एक एक वर्ड का किस तरह से अर्थ निकलता है, अगर हम उसको देखेंगे तो इसमें स्मूथ शब्द आया है। स्मूथ का मतलब होता है स्वच्छ या लगातार समान रहने वाला। स्टीड फास्ट का मतलब होता है स्थिर दृढ़ संकल्पित, जिसका अर्थ होता है। उसके बाद एक शब्द और आया है इसमें, आप देख रहे हैं कि थॉट्स मीन्स होता है विचार। काम मीन्स होता है शांति भरे इच्छाएं। डिजायर मीन्स होता है इच्छाएं। हर्ट इक्वल मीन्स लगभग बराबर। कंबाइंड मीन्स होता है जुड़ा होना। उसके बाद काइंडली नेवर डाइंग फायर, जो कभी भी किसी भी तरह से उसकी प्रेमाग्नि कभी भी खत्म नहीं कर सकती, इस तरह से उसको प्रेरित करती है। काइंडली का मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रेरित करना होता है। नेवर डाइंग, जो कभी ना मरे, अमर हो, उसे कहा जाता है काइंडली नेवर डाइंग फायर। इसके बाद आता है डिस्पाइस का मतलब होता है हेट यानी घृणा करना। चीक्स, लिप्स और आइज, ये सब आप जानते ही हैं। अगर इसमें इसका अर्थ देखा जाए तो एक एक लाइन का अर्थ अगर हम देखें, वो कहता है कि बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक स्थिर और समान रहने वाला दिमाग, स्वच्छ दिमाग, जिसके अंदर बुद्धिमत्ता भरे विचार हों और काम डिजायर, शांति से युक्त इच्छाएं भरी हों, जो प्यार और हृदय को एक दूसरे से कंबाइंड रखता हो। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, जो प्यार और उसके हृदय को बराबर रूप से जोड़कर रखता है। और जो प्यार सुंदरता से नहीं बल्कि हृदय से किया जाता है, ऐसा प्यार कभी भी नष्ट नहीं होता। Where these are not, I despise, यहाँ पर किसी भी तरह से वह प्रेमी अपनी प्रेमिका की सुंदरता को ना देखकर, चाहे वह कुरूप ही हो जाए, देखने में सुंदर ना लगे, लेकिन जो उसकी वास्तविक सुंदरता है, उसकी अच्छाइयाँ हैं, वह उससे प्यार करता है, ना कि उसकी सुंदरता से। इसलिए उसके अंदर किसी प्रकार की घृणा उत्पन्न नहीं होती, चाहे उसके होंठ सुंदर हों, चाहे उसके गाल रोजी चीक की तरह ना हो, गुलाबों की तरह ना हो, चाहे उसके होंठ मोंगे की तरह ना हो, चाहे उसकी आंखें तारों की तरह ना हो, फिर भी वह उस प्रेमिका से उतना ही प्यार करता है, चाहे समय व्यतीत हो, चाहे वही समय हो। इसलिए वास्तविक सुंदरता कभी भी नष्ट नहीं होती। तो इस तरह से, किस तरह से कवि जो लेखक हैं थॉमस क्रीज जी, इसका बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन हमारे सामने किया है। तो इसका हम अगर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करते हैं तो देखते हैं कि इस स्टैंजा में क्या चीज़ें हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स सम ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए वूमन व्हिच मेक हर रियली ब्यूटीफुल। शी शुड हैव ए consistent and stable mind. She should have gentle thought and calm desire combined with love in the same degree. A lady with these qualities goes on inspiring her lover with renewed vigor. This love is everlasting. That is why the poet praises the beauty of mind and soul. Without these virtues, physical beauty is useless.
विच इज लवली चीक्स और लिप्स और आइज। और अंशु सर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए